जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्लों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली, ये जो है वो अध्याय 4 है ना, घात और घातांक, ये हमारा इनका जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे जो है वो क्वेश्चन बहुत ही आएगा, तो आप इनको मिस नहीं करेगा। इनसे पहले 4.1 4.2 सॉल्व करवा दिए। अगर आप नहीं देखें तो पहले वो देखिए, फिर जाके ये देखिएगा। ठीक, अब देखिए कहता है पहला हम जो है वो शुरुआत करते हैं। 5 का पावर 3 का मान होगा, तो 5 पावर 3 को 3 बार गुना कर लीजिए। ये तो जो है वो आपको हम वो घन और घनमूल में भी बताए थे। तो 5 पावर 3 को हम गुना कर लेंगे, तो ये हमारा 5 गुना में 5 गुना में 5, तो ये हमारा कितना होगा, तो 5 25 गुना में ये 5, तो 25 पंचे कितना होता है 125। तो 125 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारा सी नंबर दिखता है। सी इज द राइट आंसर। क्लियर। 7 पावर -3 किन के बराबर होता है, तो 7 का क्यूब जो है किन के 7 का क्यूब कितना होता है, तो ये हमारा 343 होता है। ये माइनस लगाए तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, देखिए नहीं, ये -7 गुना ये -7 गुना ये -7 हम करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 7 49, 49 7 343 होता है। क्लियर। अब देखिए ये हमारा 1/3 की पावर -4 है। देखिए भाई ये जो है वो घात में जो है वो क्या है, तो -4 है। तो हम जो है वो पहले प्लस बनाएंगे, तो प्लस बनाएंगे तो ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट होगा। अब देखिए जब दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा। 1 पावर m है गुना ये 1 पावर n है, तो दोनों का आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, यानी 1 पावर ये m प्लस n होगा। तो ये कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन जो है वो इनका सही होगा। अब देखिए धनात्मक घातांक के रूप में जो है वो लिखना है, तो ये जो है वो 3 पावर -4 गुना 3 पावर -3 है। दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा, तो 4 3 कितना होगा, 3 पावर ये -7 होगा। इनको हम जो है वो धनात्मक रूप में लिखेंगे, ये जो है वो प्लस बनाएंगे तो हमारा नीचे में आ जाएगा, तो 3 पावर 7। ये जो है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन दिखता है, तो बी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब इनका मान बताना है, तो 2 पावर -7 भागा दिया हुआ है 2 पावर -8, और ये गुना ये दिया हुआ है 2 पावर -2। देखिए वो इस दोनों में जो है वो दोनों में जो है वो क्या है, भागा के जो है वो चिन्ह है, भाग जो है वो घट जाता है, आधार दोनों का समान है, तो 2 पावर ये -7 माइनस ये -8 हो जाएगा। और यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो ये हम जो है वो माइनस जो है वो 2 जोड़ देंगे। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्या आएगा, ये जो है वो इन्हीं को जो है वो सॉल्व करिए ना, ये हमारा 2 पावर ये -7 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस ये 2, 7 2 9, 9 में से 8 जाएगा, तो हमारा क्या होगा, 2 पावर ये -9 प्लस ये 8 है, यानी कि 2 पावर ये -1, तो 2 पावर -1 जो है क्या होगा 1/2 होगा, यानी कि इनका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 1/3 का स्क्वायर है, इनका पावर में ये 2 है, ये दोनों जो है वो गुना हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 1/3 पावर ये 4, 3 की पावर 4 हमारा जो है वो ये तो ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए ये जो है वो इनको धनात्मक घातांक के रूप में, देखिए वो दोनों का जो है वो आधार क्या है बराबर है, तो घात जो है वो जुड़ जाएगा, तो ये -4 का पावर ये क्या होगा 2 और 7 जो है वो कितना होगा 9 होगा। कितना हो जाएगा हमारा 9 होगा, ये हमारा 9 हो गया। अब देखिए इनको हमें जो है वो किसके रूप में जो है वो लिखना है, तो इनको हमें जो है वो हाँ ये जो है वो यानी कि ये धनात्मक घातांक है, तो घातांक जो है वो इनका धनात्मक है, ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अब देखिए 3 पावर 2 2 पावर 0, 3 पावर 2 का मान कितना होता है 9 प्लस 2 पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उनका मान 1 होता है, और गुना 10 पावर 4 है। ये सब जो आपको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी बताए थे, यही सब से जो है वो निकल के आएगा इसी सब टाइप का। तो 9 1 जो है वो कितना होगा 10 पावर 1 गुना 10 पावर 4 है, ये 10 पावर 5 होगा, यानी 1 पे 5 गो जीरो। तो देखिए 1 पे जो है वो 4 गो जीरो है, 1 पे जो है वो 3 2 5 गो जीरो, यानी बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट होगा। अब देखिए ये जो है वो 2 पावर ये जो है वो दोनों हमारा गुना होगा, तो 2 पावर -6 गुना 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 32 को जो है वो हम 2 पावर 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 पावर 5, 2 पावर 5 जो है वो यानी कि 2 को हम 5 दा गुना करेंगे, 2 3 4 5 दा, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। क्लियर। अब देखिए दोनों का आधार समान है, तो घात जो है वो जुड़ जाएगा, तो -6 प्लस 5, ये हमारा क्या होगा 2 पावर -1, 2 पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/2 बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, तो यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
अब ये दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 3/5 इनका होल स्क्वायर और इनके पावर में ये -1 है। इनको हम जो है सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9/5 25, इसके पावर में -1। जब भी पावर -1 होता है तो ये जो है वो पलट जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भाई साहब हमारा 25/9 हो जाएगा। 25/9 यानी बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट होगा। अब देखिए 6 का पावर जो है वो n बट्टा ये 6 का पावर n, बट्टा का मतलब हो गया भाग, 6 का पावर -3 है बराबर ये 6 का पावर 3 है। अब देखिए वो जब आधार समान है तो पावर जो है वो घट जाएगा, ये 6 का पावर ये n माइनस ये -3 हो जाएगा बराबर ये 6 का पावर 3। जब दोनों का जो है वो ये देखिए 6 का पावर ये क्या होगा n माइनस माइनस ये +3 बराबर ये 6 का पावर 3। जब दोनों का आधार समान है पावर जो है बराबर हम कर देंगे तो ये हमारा n + 3 बराबर ये 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, तो देयरफॉर ये n का मान कितना होगा 0। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब देखिए इनको हमें जो है मानक रूप में जो है वो लिखना है। जैसे एग्जाम में जो है वो कैसे आप जो है वो एकदम दिमाग लगा के फट से बना दीजिएगा, वैसी तरीका जो है वो बनाना है। देखिए ये जो है वो हमारा 735 है ना, इनको जो है वो मैन जो है वो हम जो है वो 1 और 10 के 1 के बड़ा 1 से बड़ा और 10 से हम जो है वो छोटा हम जो है वो लिखेंगे। इनको हम जो है वो 7.35 देंगे। देखिए 2 अंक के बाद जो है वो हम दशमलव दिए हैं, तो इसीलिए 10 पावर 2 से हम जो है वो गुना कर देंगे। और देखिए ये जो है वो हम कितना अंक जो है वो पीछे खिसका जो है वो हम इनको जो है वो यहाँ पे लिखे हैं। इनको जो है वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक जो है वो हम पीछे खिसका जो है वो इनको हम लिखे हैं, तो इसीलिए 10 पावर -7 से हम यहाँ पे गुना करेंगे। देखिए -7 प्लस जो है वो -7 + 2 तो -5 होगा। ये जो है वो 7.35 गुना 10 पावर ये -5 हो जाएगा। ये वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ये वाला हमारा जो है वह कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको दिखता है 14 नंबर का। तो 14 नंबर का जो है वो ये 7.35 गुना 10 पावर -5 यानी कि ये बी नंबर ऑप्शन दिखता है, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। बस सिंपल था। अब इनको मानक रूप में जो है वो लिखना है, तो देखिए 2.5 और ये जो है वो 2 यहाँ पे दशमलव देंगे ना, 2.5 4 6 और ये देखिए 3 2 5 को 0 है। हमारा जो है वो क्या 0 है वो, अरे तो 5 को 0 है, 5 को 0 नहीं, ये तो जो है वो हम यहाँ पे घसकेबे किए है ना, 5 को ये हो गया और 3 8 को, ये 10 पावर ये -8 हो जाएगा। क्लियर, 10 पावर कितना होगा तो -8 नहीं, ये हमारा +8 होगा। ठीक है, बट्टा वाला रहता है तब ने जाके जो है वो माइनस देते हैं, इसीलिए इनका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात समझे ना, यहाँ पे जो है वो दशमलव होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को 0 है, तो यहाँ पे 10 पावर 8 से गुना किए हैं। और ये देखिए ये वाला को जो है वो हम इस तरीका से वो लिखेंगे ना, ये हमारा ए नंबर ऑप्शन इनका 15 का सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए नेक्स्ट इनका 16 नंबर। इतना का जो है वो सामान्य रूप क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये देखिए ये जो है वो हमारा 3.065 दिया हुआ है। देखिए ये जो है वो दशमलव वाला जो है वो दिया हुआ है, 16 नंबर है ना, तो 16 नंबर का जो है वो ये 3 दशमलव इतना दिया हुआ है गुना ये 10 पावर ये -5 है। तो 10 पावर -5 है, तो 3 को तो जो है वो 0 पहले है और ये 10 पावर -5 है, यानी 5 3 8 अंक के बाद जो है वो हम दशमलव खसकाएंगे। ये देखिए 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 को दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा, ये तो हबे नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक के बाद खसकाया ये तो हबे नहीं करेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक के बाद जो है वो यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, इसीलिए इनका बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा सही। देखिए -5 है तो 5 तो ये हो गया, 3 ये 8 अंक के बाद हम जो है वो दशमलव देंगे, 8 अंक के बाद जो है वो बी नंबर में है, तो बी नंबर आंसर हमारा सही होगा। ऐसे आपको एग्जाम में बनाना है। अभी जो है वो यानी कि अभी जो है वो जितना जो है वो माथा लगाइएगा, आगे जो है वो नौकरी वाला एग्जाम में आपको उतना जो है वो सुविधा होगा। नहीं तो जो है वो अभी जो है वो दिमाग नहीं लगाइएगा, तो आगे जो है वो नौकरी वाला एग्जाम में बहुत जो है वो दिक्कत होगा। उसमें भी जो है वो यही सब जो है वो क्वेश्चन पूछता है। अपना जो है वो दिमाग जो है वो तेज करिए, दिमाग को जो है वो शार्प करिए, समझे ना। नहीं अगर जो समझ में आता है फिर भी जो है वो आप जो है वो कमेंट करिएगा, कमेंट का जो है वो जवाब हम आपको जो है वो समझा देंगे वहां पे। ठीक है, चलिए ए बी का मान दिया हुआ है, इनका मान जो है पूछा है। 1 पावर बी है, 1 पावर क्या है -1 के पावर 2, ये भी बताया, प्लस बी का पावर है तो बी का मान 2 है, इसके पावर जो है वो ए का मान जो है -1 है, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, और इनका मान जो है वो ये हमारा जो है वो 1/2 हो जाएगा। इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 3/2
2 होगा। ये जो है वो 2 एक 3/2 हो गया, इनको भाग देने जाएंगे तो ये 1.5 होगा। ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने सिंपल था। अब देखिए ये जो है वो ए बी के पावर m दिया हुआ है, इनको हम लिख सकते हैं 1 पावर m गुना ये b के पावर m। देखिए बुआ ये जब दोनों का जो है वो घात जो है वो यानी कि हमारा घात जो है वो बराबर होता है और आधार जो है वो अलग अलग होता है, ये आधार को हम जो है वो गुना कर देते हैं। क्लियर। ये हमारा कौन सा ए नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इनमें हमें x का जो है वो मान बताना है। ठीक है, इनमें हमें किनका मान बताना है तो x का मान बताना है। देखिए वो 2/9 2/9 दोनों का आधार समान है, घात जो है वो जुट जाएगा तो ये हमारा 2/9 का घात क्या होगा 3 और ये -6, 3 और -6 जो है वो -3 हो जाएगा बराबर ये 2/9 का घात ये 2x - 1। दोनों का आधार समान है तो घात को बराबर कर देंगे तो -3 बराबर ये 2x - 1 -1 इससे रहेगा तो +1 तो -3 +1 इज इक्वल टू ये 2x हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा -2 इज इक्वल टू ये 2x, ये और ये कैंसिल है, देयरफॉर ये x का मान कितना होगा -1। तो ये हमारा -1 यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो ये दिया हुआ है 2 की पावर ये 3x, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं और इनका जो है वो होल पावर जो है वो 2x + 1 होगा। ठीक है, इसलिए जो है वो आपको भी जो है बिना पेन उठाए ये सब का जो है वो जवाब हम दे सकते हैं, बट आपको भी जो है वो ऐसे देना है। आपको हम जो है ये सब जो है वो कैलकुलेशन जो है वो बता देते हैं ना, तो जो है वो आपको, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया नहीं, ये सब जो है वो आप आंख मूंद के जो है वो कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा। अगर जो है वो आप ईमानदारी पूर्वक जो है वो एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन आपको हम जो बोले जैसे बताए थे, अगर आप जो है वो बनाए होंगे तो ये जो है वो ये सब जो है वो आंख मूंद के जो है वो जवाब सब जो है वो बच्चा दे देगा। देखिए 2 की पावर ये 3x और ये हम गुना कर लेंगे तो 2 की पावर 3 दूनी की 6x + ये 3 होगा। दोनों का आधार समान है तो अब जो है वो हम इनको बराबर कर देंगे। ये हमारा 3x इज इक्वल टू ये 6x + 3, ये भाई साहब इस साइड आएगा तो ये 3x माइनस ये 6x बराबर 3, तो ये हमारा क्या आएगा -3x बराबर ये 3, ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये x का मान क्या होगा -1 होगा। ए नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। कितने सिंपल है। अब देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 गो x है तो ये 5x और ये 1024 जो है वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 1024, तो ये जो है वो 2 की पावर 10 का जो है वो 1024 जो है वो यानी कि इनका जो अभाज्य गुणनखंड करिएगा ना तो ये जो एक्सरसाइज को क्वेश्चन बताए थे 10 आएगा। दोनों का आधार समान है तो घात को बराबर कर देंगे तो 5x बराबर 10, 5 दूनी के 10 हो जाएगा तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 जो है वो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इनका। अब देखिए 10 की पावर -1 है तो 10 की पावर -1 है तो इनको हम प्लस बनाएंगे तो 1/10, एक पे एगो जीरो है तो ऊपर में एगो अंक के बाद दशमलव दे देंगे 1 दशमलव ये 0 देंगे, ये आंसर होगा। ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 10 की पावर क्या दिया हुआ है -6 दिया हुआ है। 10 की पावर क्या दिया हुआ है तो माइनस जो है वह 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा देखिए 10 की पावर -6 है, 3 गो ये जो है वो यहाँ पे 3 अंक के बाद जो है वो ये दशमलव दिया हुआ है तो 6 3 9 अंक के बाद दशमलव होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है वो हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 9 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है, देखिए ना माइनस है तो ये 6 हो गया 3, 9 अंक के बाद जो है वो दशमलव देखेंगे तो ये वाला बी नंबर में है तो बी नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। ये वाला हमारा नहीं होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो है, ये वाला नहीं होगा। 24 नंबर देखिए ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तब जाके इनका मान बताना है। ए -1 का बी होल स्क्वायर, बी यानी कि 2 पावर ये -1, ये तो बतेबे किए थे। ये हमारा 1 है गुना ये 1/2, ये हमारा 1/2 होगा, 1/2 का मतलब हो गया 0.5, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए ये हमारा 2/3 के पावर ये -3 दिया हुआ है, पहले ये जो है पलट जाएगा 3/2 का पावर 3 होगा, 3 का क्यूब कितना होता है 9/2 का क्यूब जो है वो 8, तो 9/8 27 होगा नहीं, ये 3 का क्यूब जो है वो 3 3 9 3 27 होगा, तो 27/8 यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट होगा। ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, ऋणात्मक घात को जो है वो धनात्मक घात बनाने के लिए उनका हम जो है वो संख्या का व्युत्क्रम करते हैं। देखिए ना ये जो है वो ऋणात्मक घात था ना, ये जो संख्या व्युत्क्रम करी है तब ने ये जो है वो धनात्मक बना है ना। क्लियर।
65 किलोमीटर को मीटर के रूप में जो है वो बदलना है। तो देखिए 65 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 65 किलोमीटर बराबर 65,000 मीटर हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो है वो 65 गुना ये 10⁻³ लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए 6.5 एक अंक के बाद दशमलव दिए हैं तो इसीलिए हम 10 से यहाँ पे गुना कर देंगे और 10⁻³ 3 1 10⁻4 हो जाएगा। 6.5 गुना 10⁻4 बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट होगा। क्लियर? 1 पावर 0 का मान होगा। 1 पावर 0 किसी भी संख्या पावर 0 रहता है तो उनका मान 1 के बराबर होता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 पावर 5 भागा ये 2 पावर 3 है। जब दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो घट जाएगा। तो ये 2 पावर ये 5 माइनस 3 ये 2 पावर ये 2 हो जाएगा यानी कि 4। ए नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट होगा। अब जो है वो देखिए मानक रूप k गुना 10⁻n तो k का मान क्या होगा? तो k का मान आपको हम बोले थे 1 और जो है वो 10 के बीच में होगा यानी कि बी नंबर ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर की भी जो है वो दिया हुआ है। इस तरीका जो है वो हम 13 जो है वो MCQ जो है वो आपको बता दिया है। आई होप कि आप लोग सब जो है वो बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम जो है वो चैप्टर 5 के साथ में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में जो है वो शेयर कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वो भी जो है वो कमेंट करिएगा और ये वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा है वो भी जो है वो कमेंट करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान। इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है वो एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है वो चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है वो एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है वो देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है तो चैप्टर 1 में जो है वो 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है वो दिए हैं। आपके जो है एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है वो 50 हुआ है। इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है। इनका भी जो है वीडियो सॉल्यूशन है तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है। इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है वो राइट डाउन करिएगा। पेपर जो है कैसा दिखेगा तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है वो इस PDF नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। आपको PDF जो है वो मिल जाएगा।